बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 16 जुलाई, जुमेरात का दिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इंडिया अपने खुद से बात से बाज नहीं आ रहा। चीन से भरपूर पिटाई होने के बाद, नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान में रुसवाई के बाद, भूटान और श्रीलंका की तरफ से दी गई जिल्लत के बाद, नरेंद्र मोदी हर तरफ से रुसवा होने के बाद, उस सब का गुस्सा पाकिस्तान पे निकालने पे तुला हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि डिगिया खोते तो गुस्सा का म्यार दे। इसके मिस्ताक ये अहमक आदमी अपनी नाकामियों से सबक सीखने की बजाय मज़ीद हमाकतों पे तुला हुआ है और कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रॉ के स्लीपिंग सेल्स के दहशतगर्दों जफ़र, माजिद और सलमान का FIA को 7 रोज़ा रिमांड दे दिया है। भारत का बहुत बड़ा दहशतगर्दाना नेटवर्क काउंटर टेररिज्म विंग FIA कराची ने पकड़ लिया है और इस तरह से एक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़यात होने से पाकिस्तान को बचा लिया गया है। इससे पहले कि हम इस दहशतगर्दाना नेटवर्क के पेज खोलें, आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि रोज़ाना जो अहम तरीन मालूमात हम आपस में शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक कन्वे हो पाएँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। तो बात करते हैं अब, जब से VHP और RSS के परवरदा और गुजराती मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी को भारत में इक़्तिदार मिला है, वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बना है, उसने RSS के दहशतगर्दाना नज़रियात को बुज़ोर ताकत ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दीगर हमसाया ममालिक में भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे के उन नज़रियात पर कारबंद रहने का खुला ऐलान कर दिया है और उसके एक दो नताइज सामने आने के बाद उसे अपना रवैया चेंज कर लेना चाहिए था। जैसे कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा, उसका मतलब ये है कि इस तरह का बेवकूफ़ तो किसी का दोस्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोस्त भी होगा तो अपने दोस्त को नुकसान ही पहुंचाएगा। सबसे पहला नतीजा उसने चीन में देखा और गलवान वैली, बंगाल, सू और फिंगर फोर और दीगर इलाकों से उसकी पसपाई और ज़िल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसे चाहिए था कि वो कुछ दाना और अक्लमंद लोगों के पास बैठता और उनसे मुशावरत करता
और अपनी इस्तेमाराना पॉलिसियाँ ख़त्म करता, आरएसएस और वीएचपी के नज़रियात से दस्तबरदार हो जाता और अच्छे हमसायों की तरह अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करता। लेकिन उसके ख़मीर में गुजरात का कत्लेआम, मुसलमानों का वहशियाना कत्लेआम जो उसने किया था कातिल मोदी ने, वो उसकी गुटी में पड़ा हुआ है और वो ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क अक़लियतों का खात्मा चाहता है, बल्कि अपने हमसाया ममालिक को भी अमन और चैन से ज़िंदगी गुजारता हुआ नहीं देख पाता। चीन ने खुल के ऐलान कर दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सरहदी कमांडर्स की मीटिंग में कि चीन गलवान, पेंगंग त्सू और फिंगर फोर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों को खुली ये धमकी भी लगाई कि गलवान में होने वाली लड़ाई मारकुटाई का बायस बनने वाले हिंदुस्तानी फ़ौजियों को सज़ा दी जाए। वो लड़ाई जिसमें हिंदुस्तान के अपने कहने के मुताबिक उसके 20 फ़ौजी मारे गए थे, जबकि दीगर ज़राए कहते हैं कि उनकी तादाद सैकड़ों में थी। ईरान ने चाबहार से जिस तरह से हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी को किकआउट किया है, वो भी तारीख की एक अजीब सी मिसाल है। उससे ना सिर्फ चाबहार में इंडिया की 1 अरब सरमायाकारी ज़ीरो होकर रह गई, बल्कि इलाकाई सियासत पे अमीक नज़र रखने वाले ये जानते हैं कि इसकी हिंदुस्तान को किस तरह ज़िल्लत उठाना पड़ी इंटरनेशनल मामलात में, दुनिया में, आलमी मराकज़ पे। और फिर जिस तरह से अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने ऐलान किया कि उसने अपने 5 फ़ौजी अड्डे खाली कर दिए हैं और वो कतर में तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में जो माहदा तय पाया था उस पे मिन्नो अमल पैरा है और जल्द ही उसकी तमाम शिकों पे अमल कर लिया जाएगा। और जो तालिबान के कैदियों के हवाले से एक छोटा सा तनाज़ा है वो भी जल्द हल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान में ये बिल्कुल क्लियर है नविश्ता दीवार कि काबुल का कंट्रोल अब तालिबान के हाथों में जाया ही चाहता है। आज या कल काबुल और अफ़गानिस्तान तालिबान का है। और इस तरह से इंडिया ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घेरने के लिए अफ़गानिस्तान में जो $3 अरब की एक ख़तीर रकम इन्वेस्ट कर रखी थी, वो सारी की सारी बेकार होती हुई नज़र आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान को घेरने के लिए ईरान और अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक के ज़रिए से उसने जो अपना एक नेटवर्क बना रखा था दहशतगर्दी का, वो भी तितर बितर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आरएसएस और वीएचपी के परवरदा नरेंद्र मोदी के मुंह पे। बांग्लादेश ने ढाका स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की एक बहुत बड़ी अमाउंट इंडियन कंपनियों के हवाले करने की बजाय चाइना के हवाले करके इंडिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और बिलखसूस हसीना वाजिद की दोस्ती पे भरोसा करना अब छोड़ दे। अब वो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका। अब वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। और इस तरह से बांग्लादेश ने इंडिया और चीन में से चीन की तरफ अपना झुकाव ज़ाहिर करके बता दिया कि हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी उससे कोई तवक्को ना रखे।
श्रीलंका एलटीटीई और प्रभाकरन के हवाले से इंडिया से पहले से ही जख्म खोड़ता है और पाकिस्तान ने जाफना में जो श्रीलंका को तोड़ने की साजिश इंडिया की नाकाम बनाई थी, श्रीलंका कभी भी उस एहसान को नहीं भूल सकता। नेपाली वज़ीर आज़म शाह ओली ने ना सिर्फ काला पानी और दीगर इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा करार दे दिया पार्लियामेंट के ज़रिए से, काला दूरा को, काला पानी को, लेपा लेक को, बल्कि अब जो उन्होंने बात की है कि नरेंद्र मोदी जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कोलैप्स करके, उसे शहीद करके, उसे ढाकर जालिमाना अंदाज में वहाँ जो राम मंदिर बनाने जा रहा है, जो शर्मा ओली ने खुल के कह दिया है कि राम जो थे उनका अयोध्या फैज़ाबाद इंडिया में नहीं था, बल्कि उनका अयोध्या बीरगंज नेपाल में था, और राम तो इंडिया में पैदा ही नहीं हुए थे, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे। और इस तरह से आरएसएस और वीएचपी का सारा नज़रियाती क्रियाक्रम कर दिया है शर्मा ओली ने, और उन्होंने बता दिया है कि राम और अयोध्या का हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए, उनकी मसाजिद पे कब्ज़ा करने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है कि वहाँ कोई राम मंदिर था, और इस तरह नाम नेहाद दावों के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस सारे जुर्म में बराबर की शरीक है, जिसने इस सारे वाक़े में मुसलमानों को इंसाफ मुहैया करने से इनकार कर दिया। ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और जो भूटान रहता था उसने भी इंडियन पानी बंद करके हिंदुस्तानियों को बता दिया क्या वो इस्लामारियत का दौर ख़त्म हो चुका। अब मुल्क कोई छोटा भी हो या बड़ा हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स होती है, और कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। नरेंद्र मोदी को ये सारी चीज़ें सामने रखना चाहिए। अब हर तरफ से पड़ती हुई मार और पैदर पे शिकस्तें और रुस्वाइयाँ इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, वीएचपी बहुत ही बुरी तरह सटपटाए हुए हैं सारी सूरत हाल से, और बजाय इसके कि वो अपनी इन सब हमाकतों से बाज आते हुए कोई हिकमत का रास्ता इख्तियार करते, उन्होंने अपनी सारी तोपों का रुख पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की तरफ कर दिया है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी साजिशें तेज़ तर कर दी हैं। टेररिज्म एंटी टेररिज्म विंग एफआईए कराची ने एक शख्स जफ़र को गिरफ्तार किया, और दौरान तफ्तीश एक बहुत बड़ा नेटवर्क, इंडिया का दहशतगर्दाना नेटवर्क सामने आ गया। जफ़र 14 माह तक इंडिया में तरबियत हासिल करता रहा दहशतगर्दी की, बम बनाने की, टारगेट किलिंग की, और महमूद सिद्दीकी के ज़रिए उसे ये सारी तरबियत इंडिया में फ़राहम की गई, और फिर उसे कराची में भेज दिया गया ताकि वो दहशतगर्दाना नेटवर्क बनाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, टारगेट किलिंग की
और बम धमाकों की वारदातें करे। ये आदमी MQM की तरफ से फायर ब्रिगेड कराची में मुलाजिम था और बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था। और यह पकड़ा इस तरह से गया कि MQM के शाहिद और उर्फ मुत्तहिदा MQM लंदन के दहशतगर्द को जब पकड़ा गया तो तफ्तीश के दौरान उसकी एक आईडी मिली। उस आईडी को जब ईमेल आईडी को उस पर रिसर्च की गई तो कुछ मवाद मिला और मवाद को जब डिकोड किया गया तो बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आ गया जिसमें शाहिद उर्फ मुत्तहिदा और माजिद उर्फ जिम्मी इकट्ठे उसे चला रहे थे। ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी रा ने भारत में बना रखी थी और इसका पासवर्ड इन दोनों को कराची में दे दिया गया था और ये उस ईमेल की आईडी को इस्तेमाल कर रहे थे। इनको कोडेड नाम भी रा ने दिए थे। इसी ईमेल एड्रेस आईडी के ज़रिए रकूमात की तरसील होती थी और इसी ईमेल के ज़रिए ये पाकिस्तान की हसास मालूमात इंडिया में, हिंदुस्तान में रा को पहुंचाते थे और इसी एड्रेस के ज़रिए इन्हें दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए हुकूमत की तरसील और हदायत दी जाती थी कि कहाँ धमाका करना है, कहाँ दहशत गर्दी करनी है, किसे कत्ल करना है। और इस तरह से ये सारे लोग पकड़े गए। इनमें जो MQM के लीडर कमर मंसूर का भाई महमूद सिद्दीकी इस सारे का करता धरता है, इंडिया में बैठा है, रा का दहशतगर्द है। वहाँ से वो दहशतगर्द बढ़ती करता है, कराची उन्हें बेचता है, उनके ज़रिए से वो सारे दहशतगर्दाना वारदातें करवाता है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जाती है। सराज जिसे FIA ने पकड़ा है इसी नेटवर्क में, वो गद्दार पाकिस्तान और सबसे बड़े दहशतगर्द अल्ताफ़ हुसैन का इंतहाई करीबी अजीज़ है। और जब इस नेटवर्क को मज़ीद फैलाया गया तो पता चला कि शहजाद उर्फ शर्जील जो MQM की तरफ से कराची पुलिस में ASI तो वो इस दहशतगर्द ग्रुप का इंचार्ज था। उसका ज़िम्मा ये था कि वो दहशतगर्दों के लिए असले की सप्लाई का बंदोबस्त करे और उन्हें उनकी जगहों पे वो असला मुहैया भी करे और टारगेट किलिंग की सारी वारदातों का वो इंचार्ज था। इसी नेटवर्क से जुड़े हुए मनी एक्सचेंज के डायरेक्टर सुफियान को भी गिरफ्तार किया गया और एक्सचेंज के मैनेजर जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। जफ़र, सुफियान और जावेद का दहशतगर्दी से मुतल्लिका अदालत के मुंतज़म जज ने FIA को 7 रोज़ा रिमांड दे दिया है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी तक 7 लोगों को पकड़ा जा चुका है और इस तरह से पाकिस्तान के हसास इदारों ने इंडिया की एक बहुत बड़ी साजिश को, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना वारदातों के हवाले से थी, बुरी तरह से नाकाम बना दिया है और इंडिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान अगर इंडिया सामने से आगे लड़ेगा
पाकिस्तान फिर भी तैयार पाएगा वो हमेशा पाकिस्तान को, हर लम्हे। और अगर वो कमीनगी पे उतर आएगा और इस तरह की दहशतगर्दाना वारदातें करेगा, पाकिस्तान में अपने स्लीपर सेल्स को इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान की रियासत और अवाम और इदारों में इतनी ताकत और जुर्रत और सलाहियत और अहलियत है कि वो इंडिया को इस मैदान में भी पूरी तरह शिकस्त से दोचार करेंगे और उसे ज़लील और रुस्वा करेंगे। इंडिया को अच्छी तरह से मालूम हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में उनके दोस्तों की हुकूमत नहीं रही। वो लोग अब नहीं रहे जिनके उनके साथ तजारती मुफादात थे, जिनके साथ उनके कारोबारी मुफादात थे। अब पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे एक पेज पे है और इंडिया को हर महाज पे नाकों चने चबवाने की सलाहियत रखते हैं। इंडिया सामने आए या बुज़दिल दुश्मनों की तरह पीछे से वार करने की कोशिश करे, उसे बुरी तरह से ना सिर्फ लताड़ा जाएगा बल्कि उसे बहुत ही बुरी तरह से तारीखी मार भी मारी जाएगी और पाकिस्तान एक दुनिया की बहुत बड़ी अजीम कुव्वत बन के, एक नुमाया कुव्वत, एक बहुत बड़ी इलाकाई पावर बन के सामने आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।